पेमा नाम का एक शहर था जहाँ कार्तिक नाम का एक लड़का रहता था। कार्तिक पिछले 4-5 सालों से अपने शहर में होने वाली मैराथन में हिस्सा लेता था, लेकिन वह हर बार रेस अधूरा छोड़ देता था। कभी भी उसने रेस पूरी नहीं की थी। पर एक बार ऐसा आया जब वह बहुत एक्साइटेड था, लेकिन पिछले कई महीनों से वह रोज़ सुबह उठकर दौड़ने की प्रैक्टिस कर रहा था। वह रोज़ सुबह 4 बजे उठता और रोज़ 2 किलोमीटर दौड़ता, और इस बार उसे पूरा भरोसा हो गया था कि वह इस साल की मैराथन रेस ज़रूर पूरी कर लेगा। देखते देखते मैराथन का दिन भी आ गया और एक बंदूक की आवाज़ के साथ रेस शुरू हुई। बाकी धावकों की तरह कार्तिक ने भी दौड़ना शुरू किया। वह जोश से भरा हुआ था और बड़े ही तेज़ी से दौड़ रहा था। लेकिन आधी दूर रेस पूरी करने के बाद कार्तिक बिल्कुल थक गया था और उसके मन में आया कि बस अब और नहीं होगा। वह ऐसा सोच ही रहा था कि तभी उसने खुद को ललकारा, रुको मत कार्तिक, आगे बढ़ते रहो। अगर तुम दौड़ नहीं सकते तो कम से कम जॉग करते हुए तो आगे बढ़ सकते हो। आगे बढ़ो, ऐसा कार्तिक के मन में आया और कार्तिक पहले की अपेक्षा धीमी गति से आगे बढ़ने लगा। कुछ किलोमीटर इसी तरह दौड़ने के बाद कार्तिक को लगा कि उसके पैर अब और आगे नहीं बढ़ सकते। वह लड़खड़ाने लगा। कार्तिक के अंदर विचार आया, अब बस, अब नहीं बढ़ सकता। लेकिन एक बार फिर कार्तिक ने खुद को समझाया, रुको मत कार्तिक, अगर तुम जॉग नहीं कर सकते तो क्या, कम से कम तुम चल तो सकते हो। चलते रहो। कार्तिक अब जॉग करने की बजाय धीरे धीरे चलने लगा और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने लगा। बहुत से धावक कार्तिक से आगे निकल चुके थे और जो पीछे थे वे भी अब आसानी से उसे पार कर रहे थे। कार्तिक उन्हें आगे जाने देने के अलावा कुछ नहीं कर सकता था। चलते चलते कार्तिक को फिनिशिंग पॉइंट दिखने लगा, लेकिन तभी वह अचानक से लड़खड़ा कर गिर पड़ा। उसके बाएं पैर की नसें खिंच गई थी। अब कुछ भी हो जाए, मैं आगे नहीं बढ़ सकता। ज़मीन पर पड़े पड़े कार्तिक के मन में ख्याल आया, लेकिन अगले पल ही वो ज़ोर से चीखा, नहीं, आज चाहे जो हो जाए, मैं ये रेस पूरी करके रहूँगा। ये मेरी जिद है। माना मैं ठीक से चल नहीं सकता, लेकिन लड़खड़ाते लड़खड़ाते ही सही, इस रेस को पूरा ज़रूर करूँगा। कार्तिक ने साहस दिखाया और एक बार फिर असहनीय पीड़ा सहते हुए आगे बढ़ने लगा। और इस बार वह तब तक बढ़ता रहा जब तक उसने फिनिशिंग लाइन पार नहीं कर ली, और लाइन पार करते ही वह ज़मीन पर लेट गया। उसके आंखों से आंसू बह रहे थे। कार्तिक ने रेस पूरी कर ली थी। उसके चेहरे पर इतनी खुशी और मन में इतनी संतुष्टि कभी नहीं आई थी। आज कार्तिक ने अपने चलते रहने की जिद के कारण ना सिर्फ एक रेस पूरी की थी, बल्कि ज़िंदगी की बाकी रेसों के लिए भी खुद को तैयार कर लिया था। दोस्तों, चलते रहने की जिद हमें किसी भी मंजिल तक पहुंचा सकती है। बाधाओं के आने पर हार मत मानिए। ना चाहते हुए भी कई बार कंडीशन ऐसी हो जाती है कि आप बहुत कुछ नहीं कर सकते, पर ऐसी कंडीशन को कुछ भी ना करने का एक्सक्यूज़ मत बनाइए। घर में मेहमान हैं, आप 8 घंटे पढ़ नहीं सकते, कोई बात नहीं, 2 घंटे तो पढ़िए। बारिश हो रही है, आप 10 कस्टमर से नहीं मिल सकते, कम से कम 2-3 से तो मिलिए। एकदम से रुकिए नहीं, थोड़ा थोड़ा ही सही आगे तो बढ़िए। और जब आप ऐसा करेंगे तो कार्तिक की तरह आप भी अपनी ज़िंदगी की रेस ज़रूर पूरी कर पाएंगे और अपने अंदर उस खुशी, उस संतुष्टि को महसूस कर पाएंगे जो सिर्फ जीवन के हर पड़ाव में चलते रहने की जिद से आती है।
थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड। अगर आप ऐसे ही और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।